Now we'll study about molecular solids. So molecular solids are made up of molecules. So you can see in this figure also in this diagram, MMM, these are all molecules. So the molecular solids, they are of three types. So depending upon the nature of molecules, they can be classified into three types: non-polar molecular solids, polar molecular solids, and hydrogen bonded molecular solids. So the three are, याद कर लो साथ साथ, okay? Non-polar molecular solids, polar molecular solids, and hydrogen bonded molecular solids. So what are polar and non-polar molecules? You have studied in class 11. Briefly, I'll explain you. Polar means when there are two poles, like our Earth has North Pole, South Pole, but in molecules, there one is positive pole, one is negative pole. जब किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी वजह से एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज हो, तो उसे हम कह देते हैं कि उसमें वो पोलर है, ओके? तो मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर भी होते हैं, पोलर भी होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डेड भी होते हैं, ठीक है? जो सॉलिड्स बनते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, वो ये तीन तरह के हो सकते हैं। तो एक एक करके हम इनकी स्टडी करते हैं, ओके? सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी अबाउट पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। सो इसको ध्यान से देखिए, ये है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें दोनों एटम्स अलग अलग तरीके के हैं। एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, ठीक है? क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। तो इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, ये जो बॉन्ड बन रहा है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इसमें हाइड्रोजन का है, एक क्लोरीन का है, दोनों शेयर कर रहे हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है क्लोरीन की तरफ, ठीक है? तो इस वजह से क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाता है, पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सो ड्यू टू दिस इट बिकम्स अ पोलर बॉन्ड। इज इट क्लियर? तो ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो जाता है। जो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, लेकिन जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ खिंच जाता है, तो उस जो डिस्टॉर्टेशन हो जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग हो जाते हैं, उसको हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इज इट क्लियर? सो पॉजिटिव नेगेटिव। नाउ दैट वाज वन सिंगल मॉलिक्यूल, ओके? जो हमने पहले देखा वो एक सिंगल मॉलिक्यूल था HCl का, जिसमें हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव। और क्यों आया था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। अब ऐसे मॉलिक्यूल्स ने मिलकर क्रिस्टल बनाना है, तो कैसे बनाते हैं? ये देखिए, एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर पूरा क्रिस्टल बनाते हैं। तो एक का क्लोरीन जिस पे नेगेटिव है, वो दूसरे के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, और उसका नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये एक बॉन्ड बनते जाते हैं। ये बॉन्ड्स जो होते हैं ये कंपैरेटिवली वीकर होते हैं आयनिक या नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड से। वीक बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन बॉन्ड्स तो होते हैं, ठीक है? तो एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, और इस तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके एक पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बनाते हैं। इज इट क्लियर? इस तरीके से ये दूसरा एग्जाम्पल है सल्फर डाइऑक्साइड का। तो इसमें देखिए, एक का सल्फर, दूसरे का ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, सल्फर पे पॉजिटिव है। तो एक का सल्फर दूसरे के ऑक्सीजन के साथ, फिर इसका सल्फर, फिर इसका दूसरा ऑक्सीजन तीसरे के सल्फर, तीसरे मॉलिक्यूल के सल्फर के साथ। इस तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके पूरा क्रिस्टल बनाते हैं। तो इसमें जो बॉन्ड बनता है ये वाला, उसको हम कहते, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो बॉन्ड बन रहा है, इसमें जो अट्रैक्शन है उसको कहते हैं डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
Okay, so in polar molecular solids, the constituent particles are polar molecules like HCl, SO2, etc., and the molecules of these solids are held together by dipole force of attraction. So इसमें जो force of attraction होगा उसको हम क्या कहेंगे? Dipole force of attraction. Okay, is it clear? Is the figure okay? Yeah. So due to the presence of this dipole interaction, these solids are soft and their melting and boiling points are comparatively higher than those of non-polar solids. तो इनकी प्रॉपर्टीज़ हम आपके NCERT की बुक में टेबल दे रखा है, वहाँ से आप अच्छे से प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेना और याद कर लेना, ठीक है. नेक्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स. सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होती है. हाइड्रोजन के कंपैरिजन में जो दूसरे एटम्स हैं जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं. जब इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और ये कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एटम हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो. तो अब देखिए इसकी वजह से चार्ज जो है पॉजिटिव नेगेटिव बन जाते हैं, ये पोल्स बन जाते हैं. ओके, जब एक का हाइड्रोजन दूसरे के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोई बॉन्ड बनाता है, इस बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे. तो इस तरीके के जो सॉलिड्स बनते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, उनको हम हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉल्वेंट्स कहते हैं. ठीक है, इसमें एक एटम मतलब एक जो होगा पार्ट वो हाइड्रोजन होगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और दूसरा जो एटम है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जैसे फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है. इज इट क्लियर? द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर सच मॉलिक्यूल्स which contain hydrogen atom linked to highly electronegative atoms such as fluorine, oxygen or nitrogen of neighboring molecules. So these are hydrogen bonded molecular solids. I hope it is clear to you. Now, before studying the fourth type, that is molecular solids, I mean to say the fourth solid